हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बारिश होने के कारण ये क्लास ऑनलाइन मैं शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। और अगर बारिश कंटिन्यू होती है तो हम 8:30 से लाइव आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे आज उत्तराखंड का जो टॉपिक था उसमें जो है कुछ प्रमुख कलाकारों की बात करनी थी। हम सांस्कृतिक वाले चैप्टर को जो है पढ़ रहे थे उत्तराखंड में, और आज जो है हमें उत्तराखंड में प्रमुख कलाकार जो हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको जो है जल्दी से देख सकते हैं और यहाँ से नोट भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैं लिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले प्रमुख कलाकारों में चंद्र सिंह राही की। चंद्र सिंह राही उत्तराखंड लोक संगीत कला के पितामह के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये लोक गायक हैं, संगीत कला से जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के। इनको उत्तराखंड लोक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म पौड़ी में 1942 में हुआ था। कब हुआ था? पौड़ी में 1942 में हुआ था। पौड़ी में जन्मे थे ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि 2016 में जब इनका निधन हुआ तो उस निधन से पूर्व इन्होंने जो कुछ प्रमुख रचनाएं, देखो वैसे तो बहुत सारे गीतों की रचना की है, 500 से अधिक गीत उन्होंने गाए हैं, लेकिन जो 2016 से पहले इन्होंने गीतों की रचना की है उनको उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वही महत्वपूर्ण है। एक गीत है चोकला, ये आप याद रखिए, चोकला, जागर, पनवाड़ा, संस्कार, मेला। इन गीतों की रचना मृत्यु से पूर्व इन्होंने की थी। 2016 में इनका निधन हुआ, उससे पूर्व इन्होंने जो है इनकी रचना की थी। तो जागर या पनवाड़ा या चोकला गीतों का संबंध किससे है? तो चंद्र सिंह राही से है, जिनको संगीत लोक कला के पितामह के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी, हर एक व्यक्ति इनके बारे में जानता भी है, बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है, बहुत ही जो है प्रसिद्ध व्यक्ति है। गढ़वाल शैली के प्रमुख लोक संगीतकार हैं ये, और अधिक इन्होंने जो है गीत गा चुके हैं ये। और जन्म पौड़ी में 1949 में हुआ था, 1949 में इनका, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किस प्रकार के गीतों को जो है नरेंद्र सिंह नेगी लिखते हैं या गाते हैं, तो कला संस्कृति, जो हमारी संस्कृति की कला है उसके ऊपर, उन अपनी जीवन शैली पर, सामाजिक प्रथाओं का जो है वर्णन उत्कीर्णन जो है इन्होंने किया है अपने गीतों में, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से सही है, अप्रैल 2022 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया नरेंद्र सिंह नेगी को। और बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, पेपर में आता भी है, मैंने आपको लिखाया भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र पाल जोशी। सुरेंद्र पाल जोशी जो है प्रसिद्ध चित्रशिल्पी हैं। क्या है? प्रसिद्ध चित्रशिल्पी हैं, और ये अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। किस जनपद के हैं? अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। अब ध्यान से बात को सुनना। प्रथम समकालीन कला संग्रहालय, जो उत्तराखंड का प्रथम समकालीन कला संग्रहालय है, उसको इन्होंने मूर्त रूप जो है प्रदान किया था। किसने किया था? सुरेंद्र पाल जोशी जी ने किया था। नेक्स्ट, प्रीतम भरतवाण। पेपर में संबंध आता है कि प्रीतम भरतवाण का संबंध किससे है? तो जागर गायक है। आपने जागरों के बारे में सुना भी होगा, पौराणिक प्रथाओं, पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान पर जो जागर लगते हैं और उनमें प्रसिद्ध गीतों की जो रचना की जाती है, जो गाते हैं, वो ये प्रीतम भरतवाण है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, जागर लोक गायक हैं, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किसको? प्रीतम भरतवाण जी को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भैरव दत्त तिवारी। भैरव दत्त तिवारी जो है वो कुमाऊनी नाटकों के प्रसिद्ध जो है नाटककार हैं। कुमाऊनी नाटकों के प्रसिद्ध नाटककार कौन है? भैरव दत्त तिवारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से बात को सुनना। अभी इन्होंने जो कुमाऊनी नाटकों के प्रसिद्ध रचनाएं की हैं, तो इनके दो नाटक बड़े प्रमुख हैं और जो पेपर में बनते भी हैं, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। एक नाटक है जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, हारूती व रसिका रमोला, ठीक है। हारूती व रसिका रमोला जो है इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक है। लाइट चली गई है, मैं अभी प्रयास करता हूं कि लाइट ऑन करें हम। तो ध्यान से बात को सुनना। जो ये भैरव दत्त तिवारी हैं, इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं हारूती व रसिका रमोला, जो दूरदर्शन पर जो है प्रसारित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पप्पू कार्की। पप्पू कार्की फेमस है, वैसे इसका जो इनका जो मूल नाम है वो पवेंद्र सिंह कार्की है। क्या नाम है? पवेंद्र सिंह कार्की इनका मूल नाम है। जन्म 1984 में पिथौरागढ़ में जन्मे हैं ये, और पप्पू कार्की के नाम से फेमस है। और करते क्या है? तो जागर गायक है। जिस प्रकार से प्रीतम भरतवाण लोग जागर गायक है, वैसे ही पप्पू कार्की भी जागर गायक है। नेक्स्ट, प्रहलाद मेहरा। प्रहलाद सिंह मेहरा जो है इनका पूरा नाम है, पिथौरागढ़ निवासी है, कुमाऊनी लोक संस्कृति के गायक हैं। क्या है? कुमाऊनी लोक संस्कृति के गायक हैं। कौन? प्रहलाद सिंह मेहरा, ठीक है।
अब यहाँ से आप याद रखना, ये सब तो आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना शुरुआत में, तो वो आपको याद हो जाएगा, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान रखना, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में फेमस मैं आपको बताना चाहता हूं। एक का नाम है जगदीश, जगदीश ढोढियाल, ध्यान से बात को सुनना, ठीक है। एक व्यक्ति है जगदीश ढोढियाल, ठीक है, और दूसरे हैं भैरव दत्त तिवारी। एक व्यक्ति है जगदीश ढोढियाल और दूसरे व्यक्ति हैं भैरव दत्त तिवारी, ठीक है। अब इन दोनों को जो है लोक संगीत, यहां से आप याद रखेंगे लोक संगीत, ध्यान से बात को सुनना है, लोक संगीत और लोक नृत्य, ठीक है, लोक संगीत और लोक नृत्य, यहां से आप याद रखेंगे। दो व्यक्ति हमने अभी बताए हैं आपको, एक है जगदीश ढोढियाल और दूसरे हैं भैरव दत्त तिवारी। भैरव दत्त तिवारी, इनको जो है, इन दोनों को लोक संगीत और लोक नृत्य के लिए जो है संगीत, यहां से ध्यान रखेंगे, एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो कि 2023 में इनको मिला, ठीक है। पुरस्कार है संगीत, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है, 2023, आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से हमने बात को सुनना, जगदीश ढोढियाल वर्तमान में और भैरव दत्त तिवारी लोक संगीत और लोक नृत्य के लिए जो है इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जगदीश ढोढियाल और भैरव दत्त तिवारी को जो है लोक संगीत और लोक जो है नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है 2023 में सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति, ध्यान से बात को सुनना, दूसरे हैं नारायण सिंह बिष्ट, एक और है नारायण सिंह बिष्ट, आप इसको साथ साथ नोट भी करते रहें, ठीक है, नारायण सिंह बिष्ट, ठीक है। नारायण सिंह बिष्ट जो है जागर लोक संस्कृति यानी कि जागर लोक संगीत से जो है जुड़े हुए हैं ये, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जागर लोक संगीत, ठीक है, यानी कि इनका संबंध जो है, देखो ध्यान से, जैसे हमने बात की ढोढियाल जी लोक संगीत या फिर लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं, वैसे ही नारायण सिंह जो बिष्ट है वो जागर लोक संगीत यानी कि जागर लोक संगीत के लिए जो है इनको भी 2023 में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये जो है जागर लोक संस्कृत संगीत से जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जुगल किशोर पेटशाली, नाम है जुगल, साथ साथ लिखते रहे, किशोर पेटशाली, जुगल किशोर पेटशाली, ठीक है, इनका नाम है। और इनको जो है लोक कथा के लिए, ठीक है, कब के लिए, लोक कथा के लिए, यहां से आप याद रखेंगे लोक कथा के लिए इनको भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां से आप याद रखेंगे तीन व्यक्ति हमने बताए हैं, जगदीश ढोढियाल लोक संगीत लोक नृत्य, भैरव दत्त तिवारी, उसके बाद नारायण सिंह नेगी संगीत जागर लोक संगीत से, जुगल किशोर पेटशाली लोक कथा से। इन तीनों व्यक्तियों को, चारों व्यक्तियों को सितंबर 2023 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न बनते भी हैं और यहाँ से मतलब पूछ सकता है आपसे, तो इस तरीके से आप लोक संगीतज्ञ को याद रखेंगे, ठीक है। कुछ और भी हैं जिनको मैं सिंगल लाइन में जो है आपको क्लास में करा दूंगा। और इसके बाद ये चैप्टर आज जो है संस्कृति वाला समाप्त हो चुका है। अब हम नई चीज इसमें शुरू करेंगे कल से, जिला सीरीज, ठीक है। तो कल से उत्तराखंड की 13 जिलों को जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनके बारे में जो चीजें रह गई थी उनके बारे में, और उनका जनगणत्व लिंगानुपात किस स्थान पर है, जनसंख्या घनत्व, ये सब हम जो है पढ़ेंगे जिला सीरीज में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये आज का लेक्चर नोट कर लीजिए। पॉलिटी की क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ, अगर बारिश नहीं रुकती है तो हम 8:30 बजे लाइव आकर पॉलिटी क्लास को चालू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।